हेलो बच्चों, हाजिर हूँ एक और प्रेरक कहानी लेकर जिसका शीर्षक है घमंडी कौआ। एक बार की बात है, नदी के पास के पेड़ पर एक कौवे का घर था। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा था तो उसने हंस के जोड़े को आसमान में उड़ते देखा। वह कुटिल मुस्कान लिए सोचने लगा कि इनको तो बिल्कुल भी उड़ना नहीं आता। जितनी चपलता से मैं उड़ सकता हूँ उसके मुकाबले तो इनकी उड़ने की योग्यता मुझसे आधी भी नहीं है। वह हंस उड़ते हुए नीचे उस कौवे के पास ही आ गए। उनमें से एक हंस ने बहुत ही विनम्र होकर पूछा, कैसे हो कौवे भाई? कौवे ने अहंकार भरे शब्दों में अकड़ कर कहा, मैं ठीक हूँ। मैं देख रहा था तुम्हें उड़ते हुए। तुम तो उड़ने में बहुत ही अनाड़ी हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उड़ने के कई तरीके सिखा सकता हूँ। हंस को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा और हंस बोला, नहीं कौवे भाई, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। हमारे पंख हमारी अच्छी मदद करते हैं और हमें कैसे उड़ा जाए शायद ये सीखने की ज़रूरत नहीं है। कौवा यह सुनकर जोर से हंसने लगा और कहा, तुम्हें पता भी है तुम उड़ते हुए कितने अनाड़ी और भद्दे लगते हो। तुम मेरी तरह हवा में कलाबाजियां नहीं ले सकते। और ये कहते हुए कौवा उड़ने लगा और हवा में कलाबाजियां लेकर अपना कौशल दिखाने लगा। वह बोला, ये देखो मैं उड़ने में कितना माहिर हूँ। और कहते हुए कौवे ने ललकार कर हंस को उड़ने में मुकाबला करने की चुनौती दे डाली। हंस ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। दोनों ने नदी के एक छोर से एक साथ अपनी उड़ान शुरू की और आसमान की ओर उड़ने लगे। कौवा कुछ अपमानजनक टिप्पणियां करता रहा मगर हंस सभी बातों को अनसुनी कर उड़ता रहा। अब वह दोनों आसमान में नदी के बीचों बीच उड़ रहे थे। कुछ देर उड़ते उड़ते कौवा थकने लगा और ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पा रहा था। पानी के इतना करीब उड़ते देखकर हंस बोला, कौवे भाई, क्या ये उड़ने की तुम्हारी नई शैली है जो तुम पानी के इतना करीब उड़ रहे हो? असल में कौवे की उड़ने की ताकत बिल्कुल नहीं बची थी। वह कहने लगा, नहीं भाई, यह कोई तरकीब नहीं है। मैं बहुत थक गया हूँ और लगता है मैं जल्द ही पानी में गिरकर मर जाऊंगा। मुझे बचा लो मेरे भाई। हंस को कौवे की यह हालत देखकर दया आ गई और उसने कौवे को अपने पीठ पर बैठाकर किनारे पर वापस लाने में मदद की। कौवे ने तहे दिल से हंस का आभार व्यक्त किया और माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। हंस ने कहा, मैं आशा करता हूँ कि अब तुम्हें ये एहसास हो गया होगा कि बेशक मैं हवा में कलाबाजियाँ नहीं ले सकता मगर मेरे पंख मुझे लंबी दूरी तय करने में मदद करते हैं। मैं तुम्हें माफ़ तभी करूँगा जब तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपने घमंड को अपने ऊपर हावी कभी नहीं होने दोगे और सभी से विनम्रता से पेश आओगे। कौवे ने कहा, मैं याद रखूँगा कि हम सभी में भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं और इसके साथ साथ हम सभी में कुछ न कुछ सीमित क्षमताएं भी हैं और हमें अपने आप पर अहंकार न करते हुए एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और इसके बाद वह दोनों गहरे दोस्त बन गए। अच्छा बच्चों, फिर आऊँगा एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।